7 प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जुशान आपके साथ और सबसे पहले बात करेंगे इस बुलेटिन में रोशनी का त्योहार जगमग संसार। जी हाँ, हर तरफ खुशियों की बौछार है। आतिशबाजी से आकाश उजला है, मिठाइयों की मिठास है। न्यूज 11 भारत की तरफ से भी तमाम दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। घर, दुकान, सभी जगहों पर दियों की लौ रोशनी बिखर रही है। रंग बिरंगे लाइट्स सभी को आकर्षक कर रहे हैं, मानो सारा संसार उजाले से नहा गया है। आतिशबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। लोग एक दूसरे को दीपोत्सव की बधाई दे रहे हैं, मिलकर खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बात आप करेंगे राजधानी रांची की। राजधानी रांची जगमग सा हो उठा है और बेहतरीन लाइट्स दुकानों मकानों में सजाए गए हैं। और झारखंड के दूसरे जिलों से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी प्रभात के हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, राजधानी रांची में कुछ नजारा ऐसा है कि आसमान में उजाले नजर आ रहे हैं, घरों को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है, आतिशबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। जमशेदपुर की तस्वीर जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल जशान, देखिए दीपावली में अमूमन ये देखा जाता है कि घरों में मिट्टी की दिए जलाए जाते हैं और साथ ही साथ आतिशबाजी के साथ साथ घरों पर लाइट लगाया जाता है। सीधा हम अपने दर्शकों को ये विद्युत सज्जा दिखाते हैं, मानो कि आकाश में नजर आ रहा है। जिस तरीके से छोटी छोटी जो रंग बिरंगी जो लाइट्स हैं आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, मेरे दर्शकों को दिखा रहे हैं कितने खूबसूरत तरीके से घरों को सजाया गया है। और एक कदमा का क्षेत्र है और देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं वो पटाखा भी फोड़ रही हैं, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब दीपावली के दिन आतिशबाजी के साथ साथ जो विद्युत सज्जा, दीपों और साथ खासकर जो रंगोली भी बनाया जाता है घर के बाहर में। तो देखिए आप कितनी खूबसूरत विद्युत सज्जा की गई है। पेड़ों में रंग बिरंगी है, लाल रंग की है, ग्रीन कलर्स है और जो अगर कहे तो एक दूधिया रोशनी की तरह पूरा आसमान में नजर आ रहा है, मानो कि पूरा सितारे जो है जमीन पे उतर के आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विद्युत सज्जा की गई है, घरों में खूबसूरत तरीके से सजाया गया और एक छोटी सी बच्ची है वो फटाका जला रही है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि जो जमशेदपुर में भी चारों ओर दीपावली की धूम देखी जा रही है। और आपको सहयोग कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आके दिखाए, रंगोली भी बनाई गई है। रंगोली के बीच में जो दिया है, दिया को रखा गया है, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल दर्शकों को वही दिखा रहा हूँ। देखिए ये रंगोली बना हुआ है और रंगोली के साथ साथ रंगोली के बीच में खूबसूरत सा दिया लगाया गया है। तो निश्चित है कि हम कह सकते हैं कि दीपावली में घरों के बाहर रंगोली बनाई जाती है और लड़कियां इसमें खासकर ज्यादा रुचि लेती है और कलरफुल रंगोली बनाई गई है, दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए विद्युत सज्जा भी की गई है। तो ये कह सकते हैं कि मानो जैसे आसमान से तारे उतर के आगे रंग बिरंगी लाइट से हैं और फटाका फोड़ने का भी दौर शुरू हो गया। और कहें तो घरों के साथ साथ जो जितने भी दुकान है या फिर बाजारों में दुकान है या अन्य जगहों पर कहें तो काफी खूबसूरत तरीके से सजाया। मेरे सहयोगी अनवर आपको दिखा रहे होंगे स्क्रीन में कितनी जी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए नजारा प्रभात जी बिल्कुल बेहतरीन नजारा आप दिखा रहे हैं दर्शकों को। लाइटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से की हुई है, रंगोली की तस्वीर आपने दिखाई। और चूंकि बच्चों का त्योहार ही है दिवाली, तो बच्चे भी खूब आनंद उठा रहे हैं इस मौके पर। हम थोड़ा अपने दर्शकों को राजधानी रांची की भी तस्वीर दिखा देते हैं। प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए। कांके रोड से हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े, उनका रुख करेंगे। शाहनवाज, अभी थोड़ी देर पहले जमशेदपुर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। बच्चों के लिए खास करके ये दिवाली होती है, क्रैकर्स फोड़ते हैं, आतिशबाजियां करते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद आतिशबाजी भी शुरू हो जाएगी। और राजधानी रांची में जब हम सड़कों पर निकले थे शाम के वक्त, उसमें भी देखने को काफी अच्छा सीन नजर आया कि बेहतरीन लाइटों से दुकानों को, मकानों को सजाया गया है। पिछले साल के दिवाली के कंपैरिजन में ये दिवाली निश्चित तौर पर खुशियां लेके आई है। तस्वीरें जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे आप इस वक्त जहां पर है। देखिए मैं अपने फ्रेम से हट जाता हूं क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पर। और एक झलक से अगर कोई देखेगा तो सिंगापुर जैसा नज़ारा है जी। इतनी खूबसूरत इमारतें यहाँ पर हैं और आप सीधे सीधे देखिए कि जैसे ही आप कांके की तरफ आगे बढ़ेंगे ऊंची ऊंची इमारतों का सिलसिला है और बहुत ही खूबसूरत रिहायशी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं यहाँ पर जी। तो करीने से एक लाइन से बनी हुई हैं
और ये देखिए एक इमारत है जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता राजा। बहुत ही खूबसूरत लड़ियों से उसको सजाया गया है। और उसके बाद एक और इमारत है रश्मि रथी, शिवालिक, अलग अलग नाम है, बहुत खूबसूरत। और उसको करीने से सजा हुआ, सड़क भी बहुत खूबसूरत। और ये कांके अपने आप में टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम ही रहता है शहर से जी। और बहुत ही यहाँ पर चांदनी चौक है। ये चांदनी चौक की रौनक बहुत इन दिनों दिल्ली के चांदनी चौक जैसी हो गई है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं। बिग बाजार आप देख रहे हैं, FFB है। बहुत अच्छा यहाँ पर खूबसूरत मंजर यहाँ पर खूबसूरती का नज़र आने लगा है। और यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। और जाहिर है अभी पटाखों और फुलझड़ियों का दौर शुरू नहीं हुआ है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करने के बाद, फ्री होने के बाद फिर इत्मीनान से आतिशबाजियाँ होंगी। लेकिन अगर आपने पूछा है कि पिछले साल से इसका कंपैरिजन करके देखें तो इस बार बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं जी, संतुष्ट हैं। और बीमारी का डर भी हट गया है। थोड़ा बहुत जो आंकड़े आ रहे हैं, 7, 8, 9 के जो आंकड़े आते हैं जी, वो बहुत ज़्यादा डराने वाले नहीं है। ठीक है, लोग एहतियात बरत रहे हैं जी, मौसम भी बहुत प्यारा है, हल्की सी ठंडक हवा में नजर आ रही है जी। लेकिन आप सामने अपार्टमेंट की तस्वीर देखें तो ऐसा लगता है कि लोग अभी पूजा पाठ में हैं या तैयारियों में लगे हुए हैं। तैयारियों में लगे हुए और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं शहनवाज आपके थ्रू, आपके जरिए। बहुत ऊंची इमारतें हैं और बहुत ही करीने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइटिंग की गई है और काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि अभी पूजा पाठ हो रही है, थोड़ी देर के बाद जब आतिशबाजी का दौर शुरू होगा तो फिर अंदाजा हम लगा सकते हैं कि नजारा बिल्कुल भी बदला बदला सा होगा। आप हमारे साथ बने रहिए शहनवाज, हम वहां की तस्वीरें और देखेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन एक बार रुक करते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत का, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, आप इस वक्त कहां पर है? और चूंकि आप लगातार उधर रिम्स को भी कवर करते रहते हैं, इससे पहले आप दिखा रहे थे तस्वीरें कि रिम्स में बर्न वार्ड जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और उससे पहले सहयोगी हमारे शहनवाज दिखा रहे थे कि अग्निशमन विभाग भी यहां पर पूरी तरह से तैयार है प्रिकॉशन के तौर पर। लेकिन आप जहां खड़े हैं वहां की तस्वीर आज दिवाली के मौके पर क्या कुछ बयां हो रही है? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त रांची के लालपुर में हूं और आपको सीधा दिखाना चाहूंगा सड़कों की तस्वीर जी, कि किस तरह से रांची के लालपुर इलाके में जो कमर्शियल बिल्डिंग है, कई जो है वो घरेलू जो बिल्डिंगें हैं वो किस तरह से सजाई गई हैं। देखिए, माना जाता है कि आज के दिन माँ जो लक्ष्मी है उसका पूजन किया जाता है और माँ लक्ष्मी आपके घर पधारे, आपके प्रतिष्ठान पधारे, उसके लिए लोग अलग से साज सज्जा करते हैं। यानी कि अपने घर को, अपने दुकान को एक दुल्हन की तरह सजाते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का उनके घर में, उनके दुकान में आगमन हो और सालों भर माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे, दिन प्रतिदिन जो है वो बरकत हो, उनमें बढ़ोतरी मिले। और यही कारण है कि लोग अपने घरों को सजाते हैं। उस दौरान देखिए, भले ही इलेक्ट्रिकल जो बिजली है उससे आप अपने घरों को जितना भी सजा ले, लेकिन दीपों के बिना जो घर है वो अधूरा होता है। सत्यव्रत आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से आपका रुख करेंगे। पहले हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते सीधे जमशेदपुर की, और जहां हमारे साथ प्रभात लाइव बने हुए हैं। प्रभात, ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और बन्ना गुप्ता सूबे के स्वास्थ्य मंत्री पूजा अर्चना करते हुए, सहयोगी प्रभात ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो ये दिवाली खुशियां लेकर आई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद ही होगा कि पिछले साल की दिवाली कितना क्रूशियल टाइम उस समय चल रहा था और यही वजह थी कि सरकार, कई तरह की पाबंदियां सरकार की तरफ से लगाई गई थी और इससे कई सेक्टर्स प्रभावित हुए थे। लेकिन इस बार का दिवाली काफी खुशियां लेकर आया है और हर सेक्टर की हम बात करें तो धनतेरस के मौके पर खरीदारी जबरदस्त हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की आप बात करेंगे या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों की आप बात करते हैं, ऑटोमोबाइल्स की आप बात करते हैं, तो वो तमाम
जो सेक्टर्स पिछली दिवाली में काफी मंदा उनका धंधा रहा था, इस बार काफी बेहतर देखने को मिला है और निश्चित तौर पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर खुश होंगे। सूबे के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन इस बात को लेकर खुश होंगे और कामना भी यही होगी इस मौके पर कि जिससे देश जूझ रहा है, झारखंड जूझ रहा है कोरोना नामक राक्षस से, उससे मुक्ति मिले। और क्योंकि इस पैंडेमिक ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया, जान का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन इससे बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था पर चोट। और जब अगर घरेलू उत्पाद जो होम प्रोडक्शन होते हैं उन चीजों को बनाया नहीं जाएगा तो फिर वो बिकेंगे कैसे, और जब बिकेंगे नहीं तो फिर पैसा कैसे आएगा, और ये कहीं ना कहीं काफी चोट करता है, बेरोजगारी लाता है। और यही वजह है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, सूबे के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन इस बात पर राहत की सांस लेते हुए कि स्थिति सामान्य हुई और थोड़ी छूट दी गई, जिससे कि लोगों ने जमकर खरीदारी की। हम फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत का। तो सत्यव्रत, हम तस्वीरें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस समय पूजा अर्चना करते हुए। एक राहत की बात है सत्यव्रत, जो क्रूशियल टाइम हमने देखा है, और यही वजह है कि पिछली दिवाली कहीं ना कहीं कोरोना की भेंट चढ़ गया था। इस बार सरकार ने छूट दी है, वस्तु स्थिति को देखते हुए खरीदारी जमकर हुई, लोगों ने धनतेरस के मौके पर भी जमकर खरीदारी की। और आज जो नजारा देखने को मिल रहा है झारखंड में दिवाली के मौके पर, बहुत ही लाजवाब नजारा है। और तस्वीरें जो आप इस समय दिखा रहे थे, हम फिर से चाहेंगे कि वो आप दर्शकों को दिखाएं। सत्यव्रत, देखिए जिसान, देखिए तस्वीरों में बच्चे दिख रहे होंगे, छुरछुरी पटाखा जला रहे हैं। अभी थोड़ा समय है आतिशबाजी में, लेकिन बच्चों में उत्साह है। पिछले कई दिनों से उनके लिए दीपावली की शुरुआत हो गई है। भले ही थोड़ी देर बाद जो है वो आतिशबाजी का कार्यक्रम शुरू होगा। जो बड़े हैं वो अपने घर के छतों पर, आंगन में पटाखा जलाएंगे। अभी फिलहाल पूजा का टाइम है, माँ लक्ष्मी की आराधना की जा रही है, लेकिन बच्चों को खुशियां चाहिए। और ये खुशियां देखिए कि कुछ बच्चे हैं छुरछुरी पटाखा चला रहे हैं, उत्साहित हैं, और पिछले 2 दिनों से इनके लिए जो है वो यह दीपावली का त्योहार मन रहा है। यही वो बच्चे हैं जो पिछले कई दिनों से कोरोना नामक इस संक्रमण के कारण अपने घरों में थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, ठीक से घूम नहीं पा रहे थे। और 2 साल के बाद यह मौका मिला है जिसान, अब बच्चे देखिए, इनके चेहरों पर खुशी देखिए कि चेहरों पर खुशी है। इन्हें भी इंतजार होता है कि दीपावली आएगा, उनके घर के जो बड़े हैं, माता पिता, वो उनके लिए नई कपड़े खरीद कर लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, पटाखा लाएंगे। और वो इन बच्चों के चेहरे पर जो यह खुशी है वो दिख रहा होगा। राज्य सरकार का कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा करना होगा कि जिस तरह का फैसला राज्य सरकार ने दिया है। 2 साल से लोग अपने घरों में बंद थे, किसी भी तरह की कोई त्योहार लोग उत्साह के साथ नहीं मना पा रहे थे। सरकार ने अभी भी गाइडलाइन जारी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छूट दी गई है उसका लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं सत्यव्रत, छोटे छोटे बच्चे हाथों में फुलझड़ियां लिए हुए, और इनकी मुस्कान ये बयां कर रही है इस बात को कि ये कितने खुश है। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शुक्रिया अदा करना ही चाहिए जिन्होंने इतनी छूट दी है। और काके रोड से जो हमारे सहयोगी शाहनवाज तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर से उनकी तरफ हम रुख करना चाहेंगे और दर्शकों को वो दिखाएंगे तस्वीरें। शाहनवाज, काके रोड की आप तस्वीरें दिखा रहे थे, काफी ऊंची ऊंची इमारतें वहां पर, और उन इमारतों को बहुत ही करीने तरीके से, बहुत ही बेहद ही लाजवाब अंदाज में सजाया गया है। और ये गगनचुंबी इमारतें देखने को मिल रही है काके में जहां इस वक्त आप है। तो तस्वीरें वहां की दिखाइए, और क्या वहां पर पूजा अर्चना भी हो रही है, और कब तक फिर आतिशबाजी का दौर शुरू होगा, वो भी तमाम जानकारी दे और वहां की तस्वीरें दिखाएं। देखिए, छुटपुट ढंग से आतिशबाजी शुरू हो गई है। आवाजें आती हैं कहीं कहीं बीच में, अभी जैसे अनार छूट रहे थे, लेकिन अभी व्यापक रूप से अगर आप देखें तो अभी पटाखे और आतिशबाजी का दौर शुरू नहीं हुआ है। रहा सवाल लोगों के उत्साह का, तो उत्साह तो बहुत नजर आ रहा है। लोग घरों में हैं, तैयार हो रहे हैं। जैसे एक मेरे पीछे ही अगर आप देखें तो एक अपार्टमेंट है, उसकी जो बालकनी है तमाम सुनी है। अभी बालकनी पे लोग नहीं आए जी। जाहिर है कि लोग या तो अंदर में पूजा घर में है या कपड़े बदल रहे हैं, महिलाएं कुछ पकवान तैयार करने में है। बहरहाल बहुत इत्मीनान से, बहुत सुकून से है, क्योंकि मौसम भी बहुत प्यारा है और तमाम जो
सरकमस्टांसेस होते हैं एक फेस्टिवल के हिसाब से जी। ठीक ठाक है। अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच भी नहीं है। जी जी अब पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम हो गई हैं। अगर आप बात करें तो पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों में काफी स्लैश हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा स्लैश मुझे नहीं लगता है कि अभी जैसे मैं अभी तुरंत पेट्रोल पंप से आ रहा हूँ जी 91 रुपए 50 पैसे अगर पेट्रोल की कीमत है तो इसका मतलब है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 8-9 रुपए कम हो गई है रांची जी। में, और डीजल की कीमतें 10 रुपए से 11 रुपए 11.5 रुपए तक कम हो गई है, जी। जो एक बहुत बड़ा स्लैश मानना जी। चाहिए। और इस कंट्री में कभी भी कीमतें इतनी ज्यादा नहीं घटती हैं। जी घटी हैं कीमतें तो 30 पैसे घटेंगी, 50 पैसे घटेंगी, और बढ़ेंगी तो जी 3 रुपए बढ़ेंगी, 6 रुपए बढ़ेंगी। तो बहरहाल ये भी एक बड़ी राहत है। जो लोग बस चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, 400-500 किलोमीटर डेली जी, चलते उनके लिए हैं, ये दिवाली का उनके तोहफा है। से- पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में जो कमी आई है वो दिवाली का तोहफा इसे कह सकते हैं। आपके पास आएंगे सत्यव्रत, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके पास आएंगे शहनवाज थोड़ी देर में। फिलहाल सत्यव्रत किरण का रुख करते हैं। सत्यव्रत, आप दिखा रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों में लेकर फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर 2 साल के बाद जो इंतजार खत्म हुआ है तो बेहद खुश है ये बच्चे। बड़ों के साथ साथ बड़ों ने तो शॉपिंग काफी की है, खरीदारी भी जमकर हुई है। तस्वीरें दिखाइए इस समय जहां आप खड़े हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल जिसान, देखिए दीपावली हमारे और आपके लिए भले आज हो, लेकिन इन बच्चों के लिए पिछले कई दिनों से दीपावली की शुरुआत हो गई है। हर दिन अपने पिता से, अपने बड़ों से ये पटाखा मांगते हैं, और देखिए बच्चों के चेहरे पर क्या खुशी है। यही वो बच्चे हैं जो जी। 2 साल से कैद थे कोरोना के कारण, ना ही अपने स्कूल जा पा रहे थे, और जो कोरोना की तीसरी लहर में बताई जा रही थी कि बच्चे संक्रमित होंगे, उसके बाद से लगातार अभिभावक अपने बच्चों पर विशेष नजर बनाए हुए थे ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो। लेकिन अब चूंकि मौका मिला है, दीपावली खुशियों का त्योहार है, बच्चों में सबसे ज्यादा इस त्योहार को लेकर उमंग होता है, और यही कारण है कि भले ही बड़े पूजा पाठ में शामिल हों, लेकिन बच्चों के लिए अभी पटाखा छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और बच्चे खुशी से जो है वो पटाखा जोड़ रहे हैं, क्योंकि छुरछुरी जो होता है वो बच्चों के लिए सबसे प्यारा पटाखा होता है और काफी सुरक्षित होता है। परिवार के बड़े जो हैं वो बच्चों को वैसा ही पटाखा दें जो कि बच्चों के लिए सुरक्षित हो। क्योंकि कई बार अप्रिय घटना देखिए जिसान देखने को मिलती है। राज्य सरकार ने लोगों से सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने का आग्रह किया है। लोग अपने घरों में रहें, अपना घर रोशन हो, किसी दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखना है। और इन बच्चों के हाथों में फुलझड़ियां हैं, बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। लेकिन सुपरविजन जो पेरेंट्स हैं उनके सुपरविजन में ये बच्चे पटाखे छोड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो बच्चे हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं। सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए आपका, और आगे भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे तस्वीरें। शहनवाज जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांके रोड से है शहनवाज, और वहां की तस्वीरें बाद में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।